और अब बात फीफा वर्ल्ड कप 2026 की, जिसमें स्पेन ने फाइनल में सबसे पहले जगह बनाकर फ्रांस और एम्बापे का विजय अभियान रोक दिया है, उस पर फुल स्टॉप लगा दिया है। 2010 के चैंपियन स्पेन ने 16 साल बाद दूसरी बार फाइनल में जगह बना ली है और अब बेहद खतरनाक टीम नजर आ रही है। पूरे टूर्नामेंट की बात करें तो कोच लुइस डे ला फुएंटे और वंडरकिड यामाल की टीम के खिलाफ अब तक सिर्फ एक गोल हो पाया है। अमेरिका के डलास स्टेडियम में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर इतिहास रच दिया और उसी के बाद फैंस के बीच खुशी की लहर साफ तौर पर नजर आ रही है। तो 2024 का यूरो चैंपियन स्पेन फाइनल में एंट्री कर चुका है। स्पेन ने पिछले 3 साल में फ्रांस को 3 बड़े टूर्नामेंट्स के सेमीफाइनल में पटकनी दी है और आज रात 12:30 बजे दूसरा सेमीफाइनल 3 बार की चैंपियन अर्जेंटीना और 1966 के चैंपियन इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा और उसमें से जो भी जीतेगा वो स्पेन के साथ फाइनल की जंग लड़ेगा। ऐसे में फीफा विश्व कप के फाइनल में स्पेन की टीम पहुंच चुकी है। सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से पटकनी देकर स्पेन ने एंट्री फाइनल में कर ली है और स्पेन की तरफ से मिकेल और पेड्रो पीरो ने एक गोल दागे। तो वहीं फीफा विश्व कप के इतिहास में यह स्पेन का दूसरा फाइनल होगा। इससे पहले स्पेन साल 2010 के विश्व कप में फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही और उसी साल वो विश्व चैंपियन भी रहे थे। तो वहीं फ्रांस की टीम लगातार तीसरी बार फाइनल का टिकट हासिल करने में नाकाम रही और अब उसे टूर्नामेंट में तीसरा स्थान हासिल करने के लिए आखिरी मैच खेलना होगा। तो वहीं फीफा विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से हराने के साथ ही स्पेन ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में इतिहास रच दिया और इस जीत के बाद स्पेन ने 37 मैचों तक अजेय रहने के इटली के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। फैंस को उम्मीद थी कि एम्बापे कुछ कमाल करेंगे, लेकिन स्पेन के डिफेंस के आगे फ्रांस की एक नहीं चली और चारों खाने चित होता हुआ फ्रांस नजर आया। स्पेन ने फ्रांस को हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल का टिकट कटा लिया। डलास स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। स्पेन की टीम 16 साल बाद फाइनल में पहुंची है। वहीं 40 साल में पहली बार फ्रांस को सेमीफाइनल में हार का मुंह देखना पड़ा है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में फ्रांस पर स्पेन की जीत के साथ ही लामिन यमाल ने नॉकआउट मुकाबलों में एम्बापे के खिलाफ अपना अजय रिकॉर्ड भी बरकरार रखा है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस के खिलाफ शुरू से ही अपना दबदबा बनाए रखा। फिर चाहे गेंद पर अपनी पकड़ को मजबूत रखने की बात हो या फिर ज्यादा पासेस करने की, हर मामले में स्पेन की टीम फ्रांस से आगे दिखी। फ्रांस ने गेंद को स्पेन के मुकाबले टारगेट पर भले ही ज्यादा हिट किया, पर वो उसे गोल में नहीं तब्दील कर पाई। स्पेन ने मुकाबले के दोनों हाफ में एक गोल किए। उसने पहला गोल पहले हाफ के 22वें मिनट में किया। स्पेन के लिए ये गोल माइकल ने किया। ये इस वर्ल्ड कप में माइकल ओयारज़ाबाल का 5वां गोल है। इस गोल के साथ पहले हाफ में स्पेन की 1-0 की बढ़त बरकरार रही। इसके बाद दूसरा हाफ शुरू होने के 13 मिनट बाद ही स्पेन ने फ्रांस के गोल पोस्ट पर अपना दूसरा गोल किया। स्पेन के लिए गोल मैच के 98वें मिनट में पेड्रो पोरो ने किया। हालांकि इस मैच में युवा खिलाड़ी लामिन यमाल, जिनका कल 19वां जन्मदिन भी था, उनका एक शानदार गोल क्लोज ऑफसाइड कॉल की वजह से नहीं माना गया। ये फैसला पोरो और दानी ओल्मो के बीच 98वें मिनट में हुए गिव एंड गो मूव के ठीक बाद आया। इसके बाद स्पेन 2-0 से ही आगे हो गया, लेकिन एक अनुभवी डिफेंडर के खिलाफ यमाल के साझेदारी भरे खेल ने स्पेन को बढ़त दिलाई थी। स्पेन जो सिर्फ दूसरी बार फाइनल खेलेगा, रविवार को ईस्ट रदरफोर्ड, न्यू जर्सी में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना या इंग्लैंड का सामना करेगा। ये दोनों टीमें बुधवार को अटलांटा में एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी। फ्रांस के कोच डिडियर डेशैम्प ने कहा कि इस हार से उनके खिलाड़ी बहुत दुखी थे। साथ ही उन्होंने अल साल्वाडोर के मैच रेफरी इवान बार्टान पर भी निशाना साधा। डेशैम्प की शानदार खेल दिखाने वाली फ्रांस की टीम ने सेमीफाइनल तक के सफर में सबको प्रभावित किया था। उन्होंने 6 मैचों में 16 गोल किए थे, जिससे उनकी तुलना वर्ल्ड कप इतिहास की कुछ सबसे बेहतरीन टीमों से होने लगी थी। लेकिन स्पेन के दबदबे वाले खेल के कारण फ्रांस का तीसरी बार वर्ल्ड कप खिताब जीतने का सपना टूट गया। टूर्नामेंट के बाद पद छोड़ने वाले डेशैम्प के पास इस हार का कोई जवाब नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं फीफा विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल आज होना है। इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच ये बड़ा मुकाबला होगा।
अर्जेंटीना की टीम मौजूदा विश्व चैंपियन है और जीतने वाली टीम का फाइनल में स्पेन से सीधा मुकाबला होगा, जबकि हारने वाली टीम तीसरे पायदान के लिए फ्रांस से भिड़ेगी। तो बेहद दिलचस्प पूरा मुकाबला होने वाला है। फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और इंग्लैंड की टीम 21 साल बाद एक दूसरे से टकरा रही है। अगर इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों के बीच रिकॉर्ड को देखें तो वो भी इंग्लैंड के पक्ष में रहा है। विश्व कप में अर्जेंटीना और इंग्लैंड की टीम कुल 5 बार एक दूसरे से भिड़ी हैं, जिनमें से 3 में इंग्लैंड ने जीत हासिल की है, तो वहीं अर्जेंटीना को सिर्फ 2 में ही सफलता हासिल हुई। ऐसे में डिफेंडिंग चैंपियन की कोशिश होगी कि वो विश्व कप में अपने रिकॉर्ड को बेहतर करने की कोशिश करे। तो वहीं पूर्व चैंपियन फ्रांस के बाहर होते ही मेसी और अर्जेंटीना के फैंस ये मानने लगे हैं कि मेसी लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड बना सकते हैं और ये कारनामा पिछले 96 सालों के वर्ल्ड कप के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ है। अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच 1982 में फॉल्कलैंड्स वॉर और दोनों टीमों के बीच इंटेंस राइवलरी की वजह से सेमीफाइनल मैच के लिए अटलांटा स्टेडियम में सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अर्जेंटीनी कप्तान लियोनेल मेसी अपना 6ठा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। सबसे ज्यादा 21 गोल और मौजूदा वर्ल्ड कप में 8 गोल के साथ वो कई रिकॉर्ड बना चुके हैं। फ्रांस की हार के बाद वो लगातार दूसरी दफा वर्ल्ड कप जीतने का इतिहास भी रचने के नजदीक नजर आ रहे हैं। सेमीफाइनल से पहले इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने डिवाइड एंड रूल की नीति पर प्रहार किया और इट्स कमिंग होम के नारे के साथ कहा, हम साथ साथ हैं। 1966 के 60 साल बाद दूसरे खिताब के लिए इंग्लैंड बेकरार है। वहीं कप्तान मेसी अपने मैजिक से लगातार दूसरी बार खिताब पर कब्जा कर 100 साल में नया इतिहास लिखना चाहते हैं। लेकिन 3 बार के चैंपियन अर्जेंटीना और फुटबॉल के गोट मेसी की राह में इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन और कोच थॉमस टचेल की टीम दीवार बनकर खड़ी है।